Hello students, this is the third video on parts of speech. In this video lecture I will teach you noun. This topic is very important for all types of exams, whether it is Sainik, school entrance exam, RIMC, RMS, any type of exam, competitive exams at Air Force Agniveer, Army Agniveer, Land Force Agniveer or any school or academic exams. So watch this video very carefully. I will clear your all doubts on this topic. There will be no doubt. आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, कोई भी डाउट नहीं रहेगा. अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में जरूर लिखना. I will clear your doubt 100%. So first I will tell you what is noun. Noun क्या होता है? आज आपका डाउट क्लियर हो जाएगा 100%. ये श्योर है. नाउन क्या है? बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होता है नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, ऐसे आदि आदि डेफिनेशन. बट टुडे आई विल टेल यू टू डेफिनेशंस. दे आर एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ नाउन. आप बोर्ड पर देख सकते हैं, व्हाइट बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है? नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग. किसी भी चीज का नाम होता है वो नाउन होता है. आप अपने आसपास जो चीजें देखते हैं, अपने घर में जो चीजें देखते हैं, वो सारे नाउन हैं. जिस नाम से उसको आप एड्रेस करते हैं दैट वर्ड इज नाउन. जैसे मुझे क्लासरूम में मेरे फैन दिखाई दे रहा है, एसी दिखाई दे रही है, एलईडी बल्ब दिखाई दे रहा है, स्पीकर दिखाई दे रहा है, ट्यूबलाइट दिखाई दे रही है, व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है, एसी दिखाई दे रहा है, क्लॉक दिखाई दे रहा है, स्टूडेंट्स दिख रहे हैं, स्विच दिख रहा है, गेट दिख रहा है, विंडो दिख रही है. ये सारे वर्ड्स जो मैंने बोले वो सारे क्या है? नाउन है. लेकिन इसके अलावा जो हमें दिखाई नहीं देता कभी कभी वो भी नाउन होता है. वो नाउन क्या होता है? तो उसके लिए दूसरी डेफिनेशन क्या है? देखिए, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनी क्वालिटी. किसी भी पर्सन का नाम हो, किसी प्लेस का नाम हो, किसी थिंग का नाम हो, किसी क्वालिटी का नाम हो, तो वो क्या होता है? नाउन होता है. आई हैव गिवन सम एग्जांपल्स हियर. आप देख सकते हैं राम के बदले राम क्या है इसमें? आप फर्स्ट जो लिखा है राम, ये क्या है? पर्सन है. ग्वालियर क्या है? प्लेस है. बुक क्या है? थिंग है. ऑनेस्टी क्या है? क्वालिटी. तो डेफिनेशन में क्या लिखा है? नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनी क्वालिटी. किसी भी क्वालिटी का नाम. तो ऑनेस्टी क्या है? क्वालिटी है. यूथ क्या है? ये भी क्वालिटी है पर्सन की. यंग स्टेज उसकी है ना. स्टेज को बताने वाले वर्ड्स रहते हैं, अवस्था को बताने वाले, वो भी क्या होते हैं? नाउन होते हैं. इनको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन. जब आपको नाउन अभी हम क्लियर पूरा एक्सप्लेन करके पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि कैसे आप पहचानोगे कौन सा नाउन है. तो अभी ऑनेस्टी इसमें नाउन है, क्वालिटी है. यूथ क्या है? एक स्टेज है. पॉवर्टी क्या है? गरीबी. ये कंडीशन है. किसी पर्सन की कैसी हालत है, वो अमीर है, गरीब है, दुखी है ना, सुखी है, खुश है. तो वो सारे क्या है? ये क्वालिटी को बताने वाले वर्ड्स रहते हैं. ये भी नाउन होते हैं. पॉवर्टी कंडीशन को बताने वाला शब्द है. चिल्ड्रन क्या है? ये भी पर्सन है. ये प्लूरल फॉर्म में लिखा गया है चिल्ड्रन. ये भी आपका नाउन है. ठीक है. तो नाउन क्या होता है? नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग. आपके आसपास जो भी चीजें दिखाई देती है दैट इज नाउन. दूसरी डेफिनेशन नाउन की आप क्या बोल सकते हैं? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनी क्वालिटी या फिर आइडिया. नाउ आई विल टेल यू हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन. देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन. कितने टाइप्स के नाउन होते हैं? 5 टाइप्स के. ठीक है. पहला है इसमें फर्स्ट नंबर प्रॉपर नाउन. प्रॉपर का मतलब होता है किसी का स्पेशल नाम. जैसे आप सभी का नाम, किसी का नाम राम है, किसी का अटल है, किसी का मनु है ना, किसी का आकाश है, किसी का विकास है. अगर इस तरह के जो नाम है वो सारे क्या होते हैं? प्रॉपर नाम होते हैं. अब किसी पर्सन का नाम अकेला प्रॉपर नाम नहीं है. किसी सिटी का नाम हो सकता है, किसी कंट्री का नाम हो सकता है, किसी बिल्डिंग का नाम हो सकता है, किसी स्कूल का नाम हो सकता है, कोई पेट डॉग है किसी का, उसका नाम हो सकता है. जैसे पहला लिखा है राम, किसी पर्सन का नाम, ग्वालियर सिटी का नाम, इंडिया कंट्री का नाम, ताजमहल एक बिल्डिंग का नाम. जो प्रॉपर नाम होता है ये स्पेशल नाउन होता है. स्पेशल नाम किसी का. ठीक है. और प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल लिखा जाता है. कहीं भी अगर सेंटेंस में लिखा हुआ है प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर कैसा आएगा? कैपिटल आएगा. अगर सेंटेंस में आप कहीं बुक पढ़ रहे हैं और उसको किसी पैराग्राफ में बीच में कहीं किसी सेंटेंस में कोई ऐसा वर्ड आ जाता है जिसका पहला लेटर कैपिटल हो, तो आप ये नहीं समझना कि कोई वर्ब होगा, इसका मीनिंग डिक्शनरी में ढूंढ लेते हैं, वो क्या होगा? नाउन होगा. उसका मीनिंग आपको डिक्शनरी में नहीं मिलेगा.
ठीक है, तो आप समझे प्रॉपर नाउन क्या होता है, जिसका फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल लिखा जाता है और ये स्पेशल नाम होता है किसी का। ठीक है, जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं वो आपको दिख रहे हैं क्लियरली। देखो सारे जो नाम है ये हमेशा स्पेशल होते हैं और कैपिटल लेटर में लेके जाते हैं, क्योंकि ताजमहल कॉमन नहीं है, बहुत सारी बिल्डिंग ताजमहल नहीं है, इंडिया बहुत सारी कंट्रीज का नाम नहीं है, तो कॉमन तो हो नहीं सकता, ये तो स्पेशल ही है ना। ग्वालियर, हर सिटी का नाम ग्वालियर नहीं है, तो ग्वालियर भी स्पेशल है। राम हर किसी बच्चे का नाम नहीं होता, ये भी स्पेशल है। तो इनके लेटर्स कैपिटल लिखे जाएंगे और ये स्पेशल है, इसलिए प्रॉपर नाम कहलाते हैं। ठीक है, नाउ सेकंड वन इज कॉमन नाउन। इसके नाम से हमको पता लग रहा है कॉमन। जैसे मेरे क्लास में जितने स्टूडेंट बैठे, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वो सारे क्या है, स्टूडेंट है, क्योंकि जो सीख रहा है वो स्टूडेंट होता है, तो आप लोग मेरे लिए क्या है, स्टूडेंट है। तो सारे बच्चों के लिए मैंने एक शब्द यूज कर दिया स्टूडेंट। तो स्टूडेंट क्या होता है, नाउन है और वो कॉमन है, क्योंकि सारे बच्चों के लिए यूज हो रहा है। जो सबके लिए यूज हो वो कॉमन। जैसे सबके पास बुक होती है, बुक क्या है, कॉमन है, सबके पास बुक है, हर कोई बुक पढ़ता है स्टूडेंट, तो बुक कॉमन होगा। हर कोई हाउस में रहता है, मेरा भी हाउस है, आप सबका भी हाउस है, तो हाउस भी कॉमन होगा। ठीक है, टेलर जो कपड़े सिलता है वो टेलर है। ठीक है, तो टेलर भी कॉमन हुआ। टीचर जो पढ़ाता है वो टीचर है, चाहे मैडम हो चाहे सर हो, जो पढ़ा रहा है वो टीचर है। टीचर शब्द कैसा होगा, कॉमन हुआ। तो जो वर्ड्स सबके लिए यूज हो जाए वो क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज थर्ड वन, मटेरियल नाउन। ये मटेरियल नाउन क्या है, देखो नाम से आपको पता लगता है क्लियरली। जैसे आप किचन में जाते हैं, किचन में जाते हैं तो उसमें बहुत सारा मटेरियल रहता है, उसमें सॉल्ट रखा है, शुगर है, जैगरी है, गुड़ है, फ्लोर आटा है ना, स्पाइसेस के मसाले वगैरह रहते हैं। उनके जो नाम है वो सारे क्या है, कॉमन है, क्योंकि वो मटेरियल है। ठीक है, मटेरियल है, शुगर है तो मटेरियल है, मिल्क आप लाते हैं सुबह सुबह, चाय बनाते हैं उससे, है ना, टी लीफ है, वो सारा क्या है, मटेरियल है, तो इसको बोलेंगे मटेरियल नाउन। बिल्डिंग बनाने के लिए जो भी चीजें यूज होती है वो सारा मटेरियल है। जैसे सीमेंट है, वुड है, लकड़ी, फर्नीचर बना लेते हैं, विंडो में यूज करते हैं उसको, है ना। आयरन है, विंडो में यूज करते हैं, ग्लास विंडो में यूज कर लेते हैं। सैंड है, रेत है ना, सैंड। ये बिल्डिंग बनाने के लिए, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जो भी चीजें यूज होती हैं दे आर मटेरियल नाउन्स। उनके जो नाम है वो सारे क्या है, मटेरियल नाउन। देखिए आप, सीमेंट, वुड, सैंड, ग्लास, आयरन, शुगर, ये सब क्या है, मटेरियल है। नाउ फोर्थ वन इज कलेक्टिव नाउन। फोर्थ नंबर क्या है, कलेक्टिव नाउन। ये कलेक्टिव नाउन नाम से देखो पता लग रहा है, कलेक्टिव मतलब कलेक्शन। जैसे कोई एक स्टूडेंट मुझसे पढ़ने आया और वो एक ही आता है तो वो क्लास नहीं, 10-20 स्टूडेंट आके बैठ जाते हैं किसी हॉल में, किसी रूम में, तो क्या हो जाता है, क्लासरूम हो जाता है, वो क्लास बन जाता है। तो जब बहुत सारे स्टूडेंट इकट्ठे हो जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्लास बोलते हैं। वो कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स है। कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स क्या कहलाता है, क्लास कहलाता है। जूरी क्या है, ग्रुप ऑफ जजेस, जज लोगों का 4-5 जज बैठा दिए, वो किसी चीज का केस का सुनवाई कर रहे हैं, उस पर जजमेंट देंगे, तो उसको हम ग्रुप को क्या बोल देते हैं, जूरी। ठीक है, ये ग्रुप ऑफ जजेस है, ग्रुप ऑफ जजेस होता है, जूरी होता है, तो जूरी क्या होगा, कलेक्टिव नाउन होगा। प्लेयर्स है, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, बहुत सारे प्लेयर्स रहते हैं, 5, 7, 10, 11 प्लेयर्स जो भी होते हैं किसी टीम में, तो उसका नाम हम टीम दे देते हैं। ठीक है, प्लेयर्स का ग्रुप होता है वो टीम होता है, तो ग्रुप ऑफ प्लेयर्स टीम हो गया। फैमिली, ग्रुप ऑफ ब्लड रिलेटिव्स, जो ब्लड रिलेटिव्स होते हैं उनका जो ग्रुप होता है, आपके अंकल आंट, पेरेंट्स, चिल्ड्रन एंड देयर चिल्ड्रन, वो सब मिलकर क्या होते हैं, फैमिली होते हैं। तो बहुत सारे लोगों को मिला के जो ब्लड रिलेटिव्स हैं उनको मिला के जो परिवार बनता है, उसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, फैमिली बोल देते हैं, उसको परिवार हिंदी बोल देते हैं, वो क्या है, कलेक्टिव नाउन। क्लास मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। बुके क्या होता है, बंच ऑफ फ्लावर्स। एक फूल लेके आए तो बुके नहीं, किसी आपने पॉट में आके बहुत सारे फूल लगा दिए, उसमें किसी रैपर में बहुत सारे फूल ले लिए, तो क्या हो जाता है, बुके बन जाता है, गुलदस्ता बन जाता है। ठीक है, बुके किस वजह से क्या लिखा, BOUQUET, बुके, इसको बुके पढ़ते हैं। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट इसको बकेट बोल देते हैं, कुछ बोलते रहते हैं, इसका राइट प्रोनाउंसिएशन क्या, बुके, T is silent here. Okay, now next है fifth number, abstract noun. This noun is very important, इसको समझना बहुत जरूरी है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, जो क्वालिटी, कंडीशन और स्टेज को बताए, क्वालिटी, कंडीशन एंड स्टेज को बताए, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नाउन वर्ब से भी बनता है, बट मैं आपको बता रहा हूं ये क्वालिटी, कंडीशन और स्टेज। स्पेशली क्वालिटी का मतलब क्या है, जैसे मान लो ये बोर्ड है, अभी बोर्ड कैसा है, इसको टच किया है, हार्ड है,
वुड कैसा है, हार्ड है, तो हार्ड एडजेक्टिव हुआ। अब हार्ड से जो नाउन बनेगा हार्डनेस, वो क्या कहलाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा। मींस नेस लगने से जो नाउन बनता है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। नेस लगने से जो नाउन बनता है वो क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। ठीक है, कोई चीज मान लो आपने टच किया, कॉटन को टच किया, वो सॉफ्ट है। कोई चीज आपने टच की, अगर वो सॉफ्ट है तो सॉफ्टनेस, सॉफ्ट से बना सॉफ्टनेस। आपको देखने में ये व्हाइट दिख रहा है तो व्हाइटनेस। तो ये हो गया आपका क्वालिटी वाला। क्वालिटी आपकी इंटरनल और एक्सटर्नल हो सकती है। जैसे पर्सन कोई ईमानदार है, वो तो हमको दिखता ही नहीं। ईमानदार है तो उसको बोलते हैं ऑनेस्ट। ऑनेस्ट से जो नाम बनेगा ऑनेस्टी। कोई पर्सन एबल है, किसी चीज के योग्य है, तो उससे बन जाता है एबिलिटी। तो देखो टी वाई लगने से जो नाम बन जाते हैं वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। टी वाई लगने से बन जाते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। क्वालिटी को बता रहे हैं, इंटरनल क्वालिटी और एक्सटर्नल क्वालिटी। बाहर से आपको व्हाइट दिख रहा है, हार्ड दिख रहा है, टफ दिख रहा है ना, तो ये तो आपकी क्वालिटी हो गई। एक्सटर्नल जो बाहर से दिख रहा है, ईमानदारी, किसी की एबिलिटी, ये क्या है, इंटरनल है। इससे जो नाउन बनाएंगे वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। कंडीशन क्या, कोई पर्सन पुअर है तो पुअर से बना पॉवर्टी, टी वाई लग गया इसमें। कोई पर्सन रिच है, रिच से बना रिचनेस, नेस लग गया। तो नेस लगने से, टी वाई लगने से जो नाउन बनते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। स्टेज नाउन का होता है अवस्था। जैसे इसमें एक वर्ड लिखा है चाइल्डहुड, चाइल्ड से बना चाइल्डहुड, हुड लगने से बन जाता है, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है बचपन। बॉयहुड, लड़कपन। हुड लगने से जो नाम बनता है वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। ठीक है, शिप लगने से बनता है, स्कॉलर से बन गया स्कॉलरशिप। स्कॉलर भी एडजेक्टिव है। जैसे हमने कहा ही इज स्कॉलर, वह स्कॉलर है, विद्वान है, स्कॉलर भी विद्वान। स्कॉलर से बन गया स्कॉलरशिप। तो शिप क्या है, इसमें एडजेक्टिव है। सॉरी, स्कॉलर क्या है, एक एडजेक्टिव है। स्कॉलर से जो नाउन बनाएंगे तो उसमें शिप लगने से बन जाएगा। तो शिप लगेगा तो क्या हो जाएगा, स्कॉलरशिप हो जाएगा। ये बन गया आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। स्कॉलरशिप, फ्री शिप, इस तरह से। डम लगने से बन जाता है, किंग से बना किंगडम। अब किसी शब्द के साथ में हमने डम लगा दिया, डम लगने से भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है, फ्रीडम। ठीक है, मैनेजमेंट, वर्ब से बन गया मैनेज से, मैनेजमेंट। मेंट लगने से सेटल से सेटलमेंट, बेटर से बेटरमेंट। मेंट लगने से भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है। अगर किसी वर्ड के एंड में कोई वर्ब है, उसके एंड में टी एंड टीई आता है, टी और टीई आता है, तो उसमें आईओएन ऐड हो जाता है। जैसे रोटेट, आरओटीएटी, रोटेट की स्पेलिंग क्या होती है, आरओटीएटी, है ना। इसमें आईओएन ऐड कर देते हैं, ये हटा देते हैं, तो हो जाता है रोटेशन। आईओएन लगने से बन जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वायलेट का वायलेशन, आईओएन लग गया, इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया। तो ये जो लास्ट में कुछ ना कुछ हम ऐड कर रहे हैं इनमें, जैसे हमने टी वाई लगाया, इसमें नेस लगाया, इसमें हुड लगाया, इसमें शिप लगाया, इसमें मेंट लगाया, इसमें डम लगाया, इसमें नेस लगाया। ये जो वर्ड के एंड में यूज करते हैं, इनको ग्रामर की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, सफिक्स, सफिक्स बोलते हैं। सफिक्स लगने से कोई नया शब्द बन जाता है। सफिक्स लगने से कोई नया शब्द बन जाता है। वो या तो नाउन बन सकता है, या फिर वो आपका एडजेक्टिव बन सकता है, या फिर एडवर्ब बन सकता है। तो सफिक्स लगा के हम नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब बना लेते हैं। तो नाउन बनाने के तरीके ये जो मैंने आपको बताए हैं, टी वाई लगने से, नेस लगने से, हुड लगने से, शिप लगने से, मेंट लगने से, डम लगने से, ये आप यूज करके देख सकते हैं, तो आपको पता लग जाएगा ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, या नाउन हमारा करेक्ट बन गया कि नहीं बन गया, ये आपको एक आइडिया क्लू मिल जाता है इससे, सफिक्स से। ठीक है, तो मैंने आपको 5 टाइप्स के नाउन बताए। इसमें एक डिस्कशन हुआ। इसमें डिस्कशन क्या हुआ, इसमें एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई। वो प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुई बताता हूँ। देखो, जैसे मालूम मैं आपको पूछता हूँ, पीकॉक एक शब्द है, पीकॉक। ठीक है, एक पैरट शब्द है, पैरट। ये किसके नाम है, बर्ड के नाम है। ठीक है ना, पीकॉक, पैरट। तो पैरट क्या है, आपको पूछा तो आप कहेंगे बर्ड। पीकॉक क्या है, तो आप कहेंगे बर्ड। तो बर्ड शब्द क्या हुआ, कॉमन हुआ। जैसे आप लोगों के पास, सबके पास पेन है, तो हम कहेंगे आपके पास जो हैंड में आप लिए, हाथ में लिए, जिससे लिख रहे हैं वो क्या है, आप कहेंगे पेन है। दूसरे बच्चा है उसके पास भी पेन है, सबके पास पेन है। पेन क्या हुआ, कॉमन हुआ। ऐसी पैरट क्या है, बर्ड है। पीकॉक क्या है, बर्ड। तो बर्ड शब्द क्या है, इसमें कॉमन नाउन है। ये कैसा है, कॉमन नाउन है। फिर आप पीकॉक और पैरट क्या होगा, पीकॉक एंड पैरट क्या होगा। जब बर्ड कॉमन है तो पीकॉक पैरट क्या होना चाहिए। कुछ लोग बोले ये तो प्रॉपर नाउन है,
क्योंकि एक बर्ड का नाम हो गया वो तो पीकॉक, दूसरी बर्ड का नाम पैरट है वो तो अलग अलग है, ठीक है। तो ये तो स्पेशल नाम हो गया, प्रॉपर नाम हो गया। कुछ लोग ऐसा बोलते थे, कुछ लोग कह रहे नहीं, बहुत सारे पीकॉक हो सकते हैं, बहुत सारे पैरट हो सकते हैं। अगर हम जैसे यहाँ पर 10 पैरट ले आए, आपको कहें ये क्या है तो आप कहेंगे पैरट है, दूसरा पकड़ के आपको दिखाएं ये क्या है तो आप कहेंगे पैरट है। तो जब सारे पैरट हैं तो इसका मतलब क्या है, पैरट भी कॉमन है। तो कुछ लोग इसको मानने को तैयार थे, कुछ नहीं थे। तो एक प्रॉब्लम इसमें क्रिएशन हो रहा था। इस कारण से जो मॉडर्न ग्रामेरियंस हैं उन्होंने 2 टाइप्स के नाउन बता दिए। उन्होंने नाउन को ओनली 2 टाइप्स में कैटेगराइज कर दिया। तो उन्होंने कहा कि इन सब की जरूरत नहीं है, ये 2 टाइप्स में कैटेगराइज कर दो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, समझ आ जाएगा कि ये कौन सा नाउन है। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि नाउन जो 2 टाइप्स के हैं, जो मॉडर्न ग्रामेरियंस हैं, उन्होंने क्या क्या बताया नाउन के 2 टाइप्स। मैंने आपको 5 टाइप्स ऑफ नाउन बताया, उसमें प्रॉब्लम थी, मैंने आपको बताया पीकॉक, पैरट और किसी बर्ड का नाम आ जाता है, तो वो सारे मिला के क्या है, बर्ड है। तो बर्ड क्या होता है, कॉमन होता है। लेकिन कुछ लोगों ने कहा नहीं, पीकॉक तो प्रॉपर नाम में आना चाहिए, पैरट को प्रॉपर नाम में आना चाहिए। तो एक प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी, डिस्कशन इस बारे में चलने लग गया। तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ग्रामेरियंस, जो मॉडर्न ग्रामेरियंस है, उन्होंने कहा कि नाउन 2 टाइप्स में कैटेगराइज कर देते हैं, 2 प्रकार की नाउन में ही सारी चीजों को डिवाइड कर देते हैं। तो वो 2 टाइप्स के नाउन कौन से, एक तो काउंटेबल है, दूसरा कौन सा है, अनकाउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, देखिए काउंटेबल नाउन होता है जब चीजों को हम काउंट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ग्रामेरियंस, ये ग्रामेरियंस क्या होता है, जो ग्रामर में काम करते हैं उनको बोलते हैं ग्रामेरियंस, जो लैंग्वेज में काम करते हैं उनको बोलते हैं लिंग्विस्ट, जो मैथमेटिक्स में काम करते हैं उनको बोलते हैं मैथमेटिशियंस, और जो साइंस में काम करते हैं उनको बोलते हैं साइंटिस्ट। तो सबके लिए अलग अलग वर्ड यूज होते हैं, तो आप ऐसा नहीं करना कि ग्रामेटिक्स कर दोगे, ये इनको बोलते हैं ग्रामेरियंस, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ग्रामेरियंस देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नाउन्स। उन्होंने कहा कि ये 5 टाइप्स ऑफ नाउन है, वो ठीक है पढ़िएगा, लेकिन डाउट है, कोई प्रॉब्लम आ रही है उसमें, तो हम 2 टाइप के नाउन बता देते हैं। वो कौन कौन से उन्होंने बताया, एक तो बताया आपको काउंटेबल नाउन। काउंटेबल देखो नाम से पता लग रहा है, जिस चीज को आप काउंट कर सकते, गिन सकते हैं। जैसे फैन है, क्लास में लगे हुए 3-4 लगे, तो हम 3-4 फैन को गिन सकते हैं, 1 2 3। एसी 2 लगे तो 1 2 ऐसे गिन सकते हैं, गेट 2 है तो हम गिन सकते हैं। ऐसे बुक आपके पास रहती है, बुक का सिंगुलर से प्लूरल भी हो जाता है। ऐसे वर्ड जिनका सिंगुलर से प्लूरल हो जाए वो भी काउंटेबल है। जैसे बुक का हो जाता है बुक्स, स्टूडेंट का हो जाता है स्टूडेंट्स, बॉय का हो जाता है बॉयज, स्टार का हो जाता है स्टार्स। अब स्टूडेंट्स कहते हैं, उनको डाउट होता है स्टार्स को गिन नहीं सकते, गिन सकते हैं लेकिन आपकी गिनती फिनिश हो जाएगी, अनकाउंटेबल है, इसलिए अनगिनत है। वैसे तो आप गिन सकते हो, 1 2 3 ऐसे कर सकते हो, ठीक है। जो चीज गिनने वाली है 1 2 3, तो वो क्या कहलाएगी, काउंटेबल नाउन कहलाएगी। और जिसका सिंगुलर से प्लूरल बन जाए वो काउंटेबल, और जिसको आप गिन पाए वो काउंटेबल। मतलब जिसको आप गिन पा रहे हैं वो काउंटेबल है, जिसका सिंगुलर से प्लूरल बन रहा है वो भी काउंटेबल है। चाइल्ड का जैसे प्लूरल क्या हो जाता है, चिल्ड्रन। मेन का प्लूरल क्या हो जाता है, MEN मेन। गैस का प्लूरल क्या हो जाता है, गैसेस, गैसेस, है ना। लेकिन एयर का एयर्स नहीं होता, तो एयर्स किसमें आ जाएगा, एयर इसमें आ जाएगा। एयर का एयर्स नहीं होता तो एयर किसमें आ जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन में आ जाएगा, क्योंकि जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, जिसका सिंगुलर से प्लूरल नहीं बन पा रहा। हेयर, बाल, इनको भी नहीं गिन सकते, हेयर का हेयर्स नहीं होता तो ये भी अनकाउंटेबल में आता है। वाटर को नहीं गिन सकते, सैंड को नहीं गिन सकते, रेत। ऑनेस्टी, क्वालिटी है किसी की, ईमानदारी, उसको नहीं गिन सकते आप। चाइल्डहुड, बचपन को नहीं गिन सकते। स्कॉलरशिप, पॉवर्टी, गरीबों को नहीं गिन सकते, है ना। हार्डनेस, हार्डनेस कठोरता है किसी चीज को, उसको नहीं गिन सकते आप ये कह सकते हैं ये चीज कम कठोर है, ये ज्यादा है। मिल्क को नहीं गिन सकते, ऑयल है इसको भी नहीं गिन सकते, फ्लोर भी नहीं गिन सकते। मतलब जो मटेरियल नाउन है वो किस में आएगा, अनकाउंटेबल नाउन में आएगा। मटेरियल नाउन है अनकाउंटेबल नाउन में आएगा मोस्टली, ठीक है। और जो भी क्वालिटी वगैरह एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी अनकाउंटेबल नाउन में आएगा। और ऐसी चीजें जिनको आप गिन नहीं सकते, जिनमें कम ज्यादा बताते हैं, जैसे भीड़ है, क्राउड, CROWD, क्राउड। क्राउड में बहुत सारे लोग होते हैं बट आप गिन नहीं सकते भीड़ को, इसलिए क्राउड का क्राउड होता भी नहीं है, तो क्राउड किसमें आएगा, अनकाउंटेबल नाउन में आएगा। अगर हम लिखते हैं पीपल, पीपल मींस लोग, और कहीं पर कुछ लोग खड़े हैं तो उनको आप गिन सकते हैं, पीपल प्लूरल होता है, ठीक है। पीपल लोगों को गिन सकते हैं लेकिन भीड़ को नहीं गिन सकते आप। तो जिसको नहीं गिन सकते, जिसका सिंगुलर से प्लूरल नहीं होता, वो अनकाउंटेबल नाउन कहता है। तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल, ये 2 टाइप्स के नाउन आपको बता दिए मॉडर्न ग्रामेरियंस ने। मॉडर्न ग्रामेरियंस ने आपका डाउट क्लियर कर दिया,
ठीक है, अब मैं समझता हूँ आपको ये सारा टॉपिक समझ में आ गया होगा। नाउन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको वीडियो को केयरफुली वॉच करना। एक बार समझ में नहीं आया दूसरी बार देख लेना। वीडियो आपके पास रहेगा, यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल रहेगा हमेशा, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। जब भी आपको डाउट आए तो आप कमेंट में लिखना, वीडियो वॉच करना केयरफुली। अब नेक्स्ट वीडियो आपको इसके बाद रोज मिलता रहेगा, और मैं वीडियो रोज 7 बजे अपलोड करूंगा फ्रॉम 25 ऑफ अगस्त। 25 तारीख से 25 अगस्त तक आपको रोज वीडियो शाम को 7 बजे यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। थैंक यू।